हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि ओलिविया ने वांग जी को कुछ दवा पिला दिया था, जिसकी वजह से वांग जी की पेट पर दर्द हो रही थी और वांग जी चिल्ला रहा था, रो रहा था और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वांग जी बेड के ऊपर बैठा हुआ था। मैडम यू उसके हाथों को पकड़ के उसके पास बैठी हुई थी। वांग जी बहुत उदास दिख रहा था। मैडम यू ने उसे कहा, कुछ नहीं है बेटा, बस पेट दर्द ही तो है ना, ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम भी हो रही है तो तुम कल डॉक्टर के पास चले जाना। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने देखा कि वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट है। तभी मैडम यू ने कहा, अब चलो, बहुत रात हो गई है, तुम अभी आराम करो, ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। विंग, इसका ध्यान रखना, गुड नाइट बेटा। और ये बोलकर मैडम यू चली गई अपने कमरे में। विंग ने दरवाजे को बंद किया। उसने वांग जी के पास आकर बैठा। उसने वांग जी के हाथों को पकड़ा। उसने कहा, लंजा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? लान वांग जी ने कहा, विंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ खो दिया है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, क्या अजीब सी बात कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे लंजा को। और फिर ये बोलकर वो लान वांग जी की गालों को सहलाता है। लान वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। विंग ने कहा, क्या लग रहा है। वांग जी ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ अपना चीज़ खो दिया है जो मेरा बहुत अपना था। यह सुनने के बाद विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है ना, ऐसा इसलिए हो रहा है, तुम चिंता मत करो, है ना लंजा। और फिर ये बोलकर उसने लान वांग जी के लिप्स पर एक छोटा सा किस किया। उसने कहा, आज मैं तुम्हें तंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि आज तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, सो आज मैं मेरे लैन जैन को आराम करने दे रहा हूँ। ये मत समझना कि विंग तुम्हें छोड़ दे रहा है, मैं दूसरी रात को इसका बदला लूँगा, है ना। ये सुनने के बाद लान वांग जी एक स्माइल करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल बहुत उदास था। फिर वांग जी और विंग दोनों ही सो गए। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें सबसे पहले ओली को दिखाया जाता है। ओली किसी से फ़ोन में बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हें पता है लान वांग जी कितने खतरे में हैं। तभी फ़ोन के बाहर से, मतलब कि फ़ोन के अंदर से एक पर्सन बात करते हुए कहा, लेकिन विंग है ना उसका ख्याल रखने के लिए। तभी ओली ने कहा, हाँ विंग है, मुझे पता है कि विंग उसका हस्बैंड है, लेकिन विंग उसका ख्याल नहीं रख पाता है, पता है विंग को टाइम ही नहीं मिलता है, मुझे तो लगता है कि विंग उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। यह सुनने के बाद उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओली ने कहा, वन जाओ, मेरी बात सुनो, तुम वांग जी को अपना अच्छे दोस्त मानते हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वांग जी का ख्याल रखो, बस इसीलिए मैंने तुम्हें इसलिए बताया। पता है कल वांग जी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, मतलब कि जो फ़ोन में बात कर रहा था वो पर्सन और कोई नहीं, वेन चाओ था। वेन चाओ ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतनी बार बोल रहे हो तो मैं ज़रूर लान वांग जी से एक बार मिलने के लिए जाऊँगा, उससे बात करने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी और वो मेरा दोस्त है। तभी ओली ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हें आज जाना चाहिए। और ये बोलकर ओली फ़ोन को कट कर देता है। ओली अपने फ़ोन को अपने हाथों से ठोकते हुए कहा, जाओ जाओ वैन, जाओ जाओ, तुम जितनी बार वांग जी से मिलने जाओगे, उसके करीब जाओगे, उतना ही मेरे लिए बहुत अच्छा है। तुम जितना उन दोनों के बीच में घुसोगे, मेरे लिए तो उतना ही मज़ा आएगा, मेरे लिए तो काम आसान हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि विंग उस लान वांग जी को धक्के मार के अपनी लाइफ से बाहर फेंक दे, और मैं तो यही चाहता हूँ, और शायद तुम मेरा काम थोड़ा आसान कर सकते हो। और एक और बात, बेचारा लान वांग जी, वो प्रेग्नेंट था, वो भी विंग की बेबी से, लेकिन अफसोस उसका बेबी अब नहीं रहा, क्योंकि कल रात ही शायद उसकी बेबी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। और ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने कहा, लान वांग जी, तुमने बहुत गलत किया हम दोनों के बीच में आकर। और ये बोलकर वो फिर से इवल स्माइल देते हुए कहा, तुम्हारी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद करना है ये ओलिविया अच्छे से जानती है। और ये बोलकर ओली अपने बर्थ लेने के लिए बाथरूम में चली गई। हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी सो रहा था और विंग अपना काम बहुत ही आराम से कर रहा था, वो धीरे धीरे से कर रहा था, कोई आवाज़ ना हो इसलिए, क्योंकि वांग जी सो रहा है। कल रात वांग जी की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए विंग चाहता है कि वांग जी सिर्फ आराम करे, क्योंकि वांग जी आजकल बहुत काम कर रहा है। और विंग धीरे धीरे से सब कुछ अपना काम कर रहा था। वो बच लेता है, वो बाहर आता है और अपना ड्रेसअप करता है। आज विंग की ऑफिस की छुट्टी थी और आज वो लोग कुछ प्लान भी बनाने वाले हैं शादी को लेकर, क्योंकि सामने ही जियांग चैंग की शादी है सिचैन के साथ, कुछ दिन बाद ही शादी है। इसीलिए विंग ने थोड़ा
आराम करने के लिए और काम करने के लिए लीव लिया है ऑफिस से। वो अब ऑफिस नहीं जाता है, सिर्फ उसका फादर जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें ब्रेकफास्ट टेबल का सीन दिखाया जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग वांग जी को देखने के लिए उसके रूम में जाता है। उसने देखा कि वांग जी बेड के ऊपर नहीं है। फिर उसने बुलाया, वांग जी, लंजा तुम कहाँ हो? तभी लान वांग जी बाथरूम के अंदर से कहा, विंग मैं अंदर हूँ, मैं फ्रेश हो रहा हूँ, अभी रुको मैं अभी आता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद वांग जी बाहर आता है। वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? तभी विंग ने कहा, चलो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, नहीं मैं अब ठीक हूँ, कोई बात नहीं है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बोलकर वो नीचे की तरफ जाने लगा। विंग उसके पीछे पीछे जाते हुए कहा, वांग जी तुम्हें जाने की ज़रूरत है, लंजा मेरी बात सुनो। लान वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ विंग, तो प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर वांग जी नीचे आता है। विंग लान वांग जी को बार बार समझा रहा था कि लंजा चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन लान वांग जी सुनने ही वाला नहीं था। तो तभी मैडम यू ने कहा, ठीक है, अब विंग इतना बोल रहा है तो तुम एक बार जाते क्यों नहीं हो? वांग जी ने कहा, मॉम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं जाना है, मुझे घर में ही रहना है। और फिर ये बोलकर वो सोफे के ऊपर बैठ गई। मैडम यू कुछ हल्का फुल्का सा फूड उन्होंने कुक किया था और वो वांग जी के लिए सर्व भी करता है टेबल पे। वांग जी सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और मैडम यू वांग जी को खाना खिलाते हुए कहा, मेरी बात सुनो वांग जी बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं जाना मम्मी प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और चैंग की शादी है सामने इसीलिए, और मेरा तबीयत अब ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है। यह सुनने के बाद मैडम यू ने कहा, तो फिर विंग तुम एक काम करो, ऑलिव को बुला लो। ऑलिव ही तो एक डॉक्टर है ना, और तुम्हारा दोस्त है, घर का इंसान है, तो उसे बुलाओ, वो वांग जी को चेक कर लेगा अच्छे से। वांग जी ने कहा, सही कहा मॉम आपने। तभी विंग ने कहा, ठीक है मैं ऑलिव का भी कॉल लगाता हूँ। विंग ऑलिव को कॉल लगाने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी आकर विंग मेंशन के बाहर रुकता है। वहाँ से वेन चाओ निकल के आता है। वेन चाओ डोर पर नॉक करता है, डोर को सर्वेंट ओपन करता है। वेन चाओ अंदर आता है, उसने वांग जी को देखा, वो वांग जी के पास जाता है। वांग जी ने कहा, वेन चाओ तुम यहाँ पर? तभी वेन चाओ ने कहा, हाँ वांग जी, मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। मैडम यू ने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाता हूँ। और फिर मैडम यू चली गई। विंग ओलिविया से बात करने के बाद वो घर के अंदर आता है। वो अंदर आके ही वेन चाओ को देखता है जो कि वांग जी के साथ बात कर रहा था। तभी विंग ने कहा, अरे वाह क्या बात है वेन चाओ, तुम यहाँ पर? तभी वेन चाओ ने कहा, हाँ वांग जी की तबीयत ख़राब है ना, इसीलिए मैं उससे मिलने आया हूँ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, ओह तुम्हें किसने बताया कि वांग जी की तबीयत ख़राब है? तभी मैडम यू वहाँ पर आते हुए बोलता है कि विंग आप छोड़ो भी ना, वो वांग जी का दोस्त है, वो मिलने आया है और तुम उससे इतना सवाल पूछ रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। उसने कहा, नहीं मॉम मैं बस पूछ रहा था। और फिर वो वेन चाओ की तरफ गुस्से से देखने लगा, क्योंकि वो वेन चाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि वेन चाओ सिर्फ वांग जी के साथ बात करने आता है। इसीलिए विंग को गुस्सा आ रहा था, विंग को जेलस फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, और वेन चाओ वांग जी से बात कर रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद वेन चाओ ने कहा, वांग जी मुझे एक ज़रूरी काम है, इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम तक तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, ठीक है तुम जाओ, थैंक यू सो मच मुझसे मिलने आने के लिए। वेन चाओ ने कहा, और अपना ध्यान रखना। और ये बोलकर वो चला गया। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग ने कहा, हाँ मैं ध्यान रखूँगा, उसके लिए मैं हूँ ना ध्यान रखने के लिए। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, हाँ मुझे पता है विंग। और ये बोलकर वेन चाओ चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ओलिविया आती है। ओलिविया ने कहा, क्या हुआ है विंग, तो मुझे इतनी अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें कितना काम है, लेकिन फिर भी हमारे घर में तुम्हें आना पड़ा, क्योंकि वांग जी की तबीयत कल रात से ख़राब है, उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, पता है मुझे लगता है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, क्या तुम उसे चेक करोगे? ये सुनने के बाद ऑली ने एबल स्माइल के साथ अपने दिल में सोचा, तबीयत तो ख़राब होनी ही थी, क्योंकि मैंने जो दवा उसे दिया था जिसकी वजह से उसका बेबी मिसकैरेज हो चुका है, इसीलिए वांग जी का हेल्थ ख़राब तो होगा ही थोड़ा सा। तभी विंग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो ऑली? ये सुनने के बाद ऑली ने कहा, अब कुछ नहीं विंग, मैं बस सोच रहा था, अब रुको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। और फिर वो वांग जी को चेक करने के लिए बैठ गया। उसने वांग जी को चेक किया। वांग जी ने कहा, मुझे क्या हुआ है? तभी ऑली ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हारा हेल्थ बहुत कमज़ोर है, तुम बहुत वीक हो, तुम्हें अच्छे अच्छे फूड खाना चाहिए। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा, देखा मैंने कहा था ना तुम बहुत कमज़ोर हो। तभी वांग जी ने कहा, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? ये सुनने के बाद ऑली ने कहा, नहीं तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन तुम बहुत कमज़ोर हो, इसीलिए तुम्हें अच्छे अच्छे फूड खाना चाहिए, ठीक है। वांग जी ये सुनने के बाद थोड़ा उदास हो गया। उसने ऑली से कहा, क्या मैं
प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद ओली ने कहा, क्यों नहीं हो सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या पागल जैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब है इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मेरे कमरे में आओगे। ये सुनने के बाद ओली ने कहा, ठीक है। तभी ओली अपने दिन में सोचता है कि कहीं इससे कुछ पता तो नहीं चल गया ना, कुछ शक तो नहीं हुआ है ना से ये मुझे अपने कमरे में क्यों बुला रही है। और फिर वांग जी ने कहा, मेरे कमरे में आ जाओ। फिर वांग जी चला गया अपने कमरे की तरफ। ये बात सुनने के बाद ओली थोड़ा सा डर गई, क्योंकि वांग जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया है, इसीलिए ओली को डर लगा कहीं वांग जी को पता तो नहीं चल गया ना कि मैंने उसकी बेबी को मार डाला। फिर ओली डरते हुए घबराते हुए उसके कमरे के अंदर जाती है। वांग जी ने दरवाजे को लॉक कर दिया। ये देखने के बाद ओली की पसीने छूटने। वांग जी ने कहा, बैठ जाओ ओली। फिर ओली बैठ गई। ओली डर रही थी। तभी वांग जी ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें। तभी ओली ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तभी वांग जी ने कहा, ओली। और फिर उसने ओली के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, ओली तुम्हें पता है ना, हमारी शादी को 1 साल पार हो चुके हैं, 1 साल बीत गई है, अब तो 1.5 साल होने वाले हैं। और मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम मेरा हेल्प करोगे। ये सुनने के बाद ओली ने कहा, हाँ। और फिर ओली गहरी सांस छोड़ती है, क्योंकि ओली को ये पता लगा कि वांग जी को उससे कोई हेल्प चाहिए, ना कि कुछ शिकायत करनी है। तभी ओली ने कहा, कैसे हेल्प चाहिए तुम्हें। तभी वांग जी ने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, लेकिन मॉम डैड हमेशा बेबी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, उन्हें एक छोटा सा क्यूट सा बेबी चाहिए। और हाँ, मुझे भी चाहिए, विंग को भी चाहिए, हम दोनों को ही चाहिए, क्योंकि हम दोनों की शादी को अब 1.5 साल होने वाला है। मुझे लगता है कि हमें एक बेबी लेना चाहिए। अब तक तो हमारे एक बेबी हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ प्रॉब्लम है, कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है या फिर विंग को, मुझे कुछ पता नहीं है, बस मुझे एक बेबी चाहिए। मुझे तुम कुछ बता सकती हो कि तुम तो एक डॉक्टर हो ना, और तुम तो विंग के दोस्त हो। तभी ओली ने एक इवल स्माइल दिया। उसने कहा, अरे वाह, क्या बात है, वांग जी ने तो आबेल मुझे मार कर दिया है। और फिर ओली ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो वांग जी, मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा और तुम्हें उसे लेना पड़ेगा जब तुम विंग के करीब जाओगे तब। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा, वो कौन सी दवाई है। ये सुनने के बाद ओली ने अपनी बैग से एक शीशी को बाहर निकाला। उसने कहा, ये देखो, इसके अंदर है वो दवा, तुम्हें इसे लेना पड़ेगा, और जब तक तुम इसे लोगे और विंग के पास जाओगे तो फिर शायद तुम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हो। ये सुनने के बाद वांग जी एक स्माइल करते हुए उस शीशी को लेते हुए कहा, उसके बाद मैं बेबी को बर्थ दे सकता हूँ। उसने कहा, हाँ ज़रूर, ये दवाई बहुत असरदार है, लेकिन हाँ याद रहे, तुम्हें विंग के पास जाने से पहले लेना पड़ेगा। यह सुनने के बाद वांग जी ने कहा, ठीक है, थैंक यू सो मच ओली, मुझे चिंता हो रहा था, और तुम एक फ़ीमेल डॉक्टर हो इसीलिए बता सकी तुम्हें, मैं तो ये सब बातें किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। तभी ओली ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तो विंग का दोस्त हूँ ना, इसका मतलब तुम्हारा भी दोस्त हुआ, तो तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच। और ये बोलकर वांग जी एक स्माइल करता है। फिर सीन चेंज होता है, वो दोनों नीचे आते हैं। विंग ने कहा, तुम दोनों कमरे में क्या बात कर रहे थे और इतने टाइम तक। वांग जी ने कहा, वो दरअसल। तभी ओली ने कहा, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या कि मैं तुम्हारे ओमेगा के साथ बात कर रहा था। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, मैं क्यों जलूँगा, तुम एक लड़की हो। ये सुनने के बाद ओली ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं हो रही थी, बस कुछ प्रॉब्लम था, वो मुझे पूछ रहा था, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, मेरा बहुत काम है, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। और ये बोलकर ओली बाहर चली गई। ओली केवल स्माइल के साथ बोलते हुए गई, मेरा काम तो बहुत आसान था। और फिर ये बोलकर ओली अपने गाड़ी में बैठ गई और फिर वो चला गया। वांग जी अपने कमरे में जाता है और वो ड्रायर से वो शीशी को बाहर निकालते हुए देखते हुए कहा, अब मैं बेबी को बर्थ दे सकता हूँ। और फिर ये बोलकर वो स्माइल करता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें डिनर का बाद सीन दिखाया जाता है। डिनर के बाद विंग अपने कमरे में था और वो शावर ले रहा था। वांग जी सब कुछ काम ख़त्म करके ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद उसने बेड को ठीक किया, क्योंकि वो लोग अभी सोने जाएंगे। फिर वांग जी ड्रायर से दवा को बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद वो एक दवा को ले लिया। उसके बाद उसने शीशी को बंद किया। उसने शीशी को देखते हुए कहा, बेबी तुम जल्दी आ जाओगे ना, मैं और तुम्हारा डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तभी विंग बाहर आ जाता है। विंग ने देखा कि वांग जी उस शीशे के साथ बात कर रहा है। विंग ने कहा, लंजा। तभी वांग जी ने उस शीशी को हाथ में कस के पकड़ लिया, अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लिया। तभी विंग ने कहा, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, तुम किसके साथ बात कर रहे थे। तभी वांग जी ने कहा, बात कर रहा था, नहीं तो। तभी विंग ने कहा, मैंने देखा तुम किसी के साथ बात कर रहे थे, कौन है वो।
पीछे क्या है, दिखाओ मुझे। वांग जी ने कहा कुछ भी तो नहीं है। विंग ने कहा दिखाओ मुझे। तभी वांग जी ने कहा नहीं है कुछ। तभी विंग ने कहा मैंने कहा दिखाओ। और फिर विंग ने वांग जी को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा कुछ भी तो नहीं। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे सामने की तरफ किया। उसने सीसी को देखा। उसने कहा ओह अच्छा, तो तुम इसके साथ बात कर रहे थे है ना। तभी वांग जी ने कहा वो दरअसल, फिर वांग जी का चिक्स पिंक हो गया। तभी विंग ने कहा ये क्या है बताओ मुझे, ये तो कुछ दवा जैसे लग रहे हैं, क्या है ये, क्या तुम इसे खा रहे थे। तभी वांग जी ने कहा तभी वांग जी ने विंग के हाथ से उस शीशी को छीन लिया, ड्रायर के अंदर डाल दिया। विंग ने कहा क्या है वो दवा, किसकी दवा है, तुम क्या खा रहे हो बताओ मुझे। तभी वांग जी ने कहा कुछ भी तो नहीं, ये बस कुछ नहीं है, ये बस ऐसी दवाई है, मेरी हेल्थ कमज़ोर है ना इसीलिए। विंग ने कहा अच्छा, तो मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम ऐसी दवाई खा रहे हो। वांग जी ने कहा वो दरअसल, तभी विंग ने कहा सच बताओ, मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा वो मैंने ओली से बात किया था दवाई के लिए, मैंने उससे कहा था कि मुझे बेबी चाहिए, इसीलिए उसने मुझे ये दवाई दी है। उसने कहा है कि हम दोनों इंटीमेट होने से पहले ये दवाई मुझे खानी पड़ेगी। ये सुनने के बाद विंग ने कहा अच्छा। फिर उसने वांग जी की फेस की तरफ देखा। वांग जी ने अपनी फेस को नीचे की तरफ झुका लिया था। उसका पूरा फेस रेड हो गया था, उसे शर्म आ रहा था। वांग जी ने कहा कि हाँ वाली ने दिया है। तभी विंग ने कहा वो अच्छा, तो मेरे क्यूट से वाइफ को एक क्यूट सा बेबी चाहिए है ना। और यह सुनने के बाद वांग जी और भी शर्म के मारे लाल हो जाता है। विंग ने वांग जी को हक किया। उसने कहा अच्छा, तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा ये विश ज़रूर पूरा करेगा। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर वो वांग जी को बेड के ऊपर लिटा दिया। वांग जी शर्म के मारे लाल हो चुका था। विंग ने अपनी शर्ट को उतारा, वो वांग जी के ऊपर आया, वो वांग जी को किस करने लगा। वांग जी भी विंग को किस बैक करता है। फिर उन दोनों में लव मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार कर रहे थे और विंग वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो लोग लगभग पूरी रात वहीं पर ही इंटीमेट होते हैं। और फिर सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। विंग ने वांग जी के दाहिने हाथ को पकड़ के रखा था और वांग जी बाएं हाथ से खाना खा रहा था। सब लोगों ने वही सवाल पूछा कि क्यों वांग जी तुम बाएं हाथ से क्यों खा रहे हो। तभी हमारे जियांग चैंग ने कहा मुझे लगता है कि वांग जी को बाएं हाथ से खाना खाना बहुत पसंद है ना वांग जी। वो वांग जी को टेस्ट कर रहा था। वांग जी चुप था, वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था क्योंकि विंग ने उसकी दाहिने हाथ को पकड़ लिया है और वांग जी को ना चाहते हुए भी अपनी बाएं हाथ से खाना खाने पड़ रहा है। और चैंग को तो मतलब कि मज़ा ही आ रहा है उन दोनों को टीज़ करते हुए। और इधर सीन चेंज होता है और हर दिन उनका ऐसे ही बीत रहे थे। जब वांग जी विंग के करीब जाता है तब जाने से पहले वो ओलिविया की दी हुई दवा को लेता है और फिर ऐसे करते करते वक्त थोड़ी और बीत जाते हैं, दो हफ्ते और बीत जाता है, लेकिन कोई असर तो नहीं हो रहा था दवा का और ना ही वांग जी को एक बेबी मिल रहा था। विंग और वांग जी दोनों ही अपसेट थे और वांग जी हर वक्त सिर्फ बेबी के बारे में ही सोचता रहता था क्योंकि उसे भी एक क्यूट सा बेबी चाहिए। और विंग तो अपसेट था कि असल में हुआ क्या है, क्या कोई प्रॉब्लम है विंग में या फिर वांग जी में, क्या उन्हें चेकअप करवाना चाहिए डॉक्टर के पास जाकर। लेकिन असल में तो प्रॉब्लम वो दवा है, लेकिन उन दोनों को क्या पता। अब इधर चैंग की शादी लगभग सामने ही आ चुकी थी। चैंग की शादी अब 2 दिन बाद ही थी, इसीलिए वो लोग शादी के लिए प्रिपेयर भी हो रहे थे। वो लोग पूरा दिन शॉपिंग करने जाते हैं, शादी के लिए जो शॉपिंग करना पड़ता है। इसी चैंग की फैमिली भी आया था और चैंग के फैमिली मेम्बर मतलब कि विंग वांग जी सब लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे। फिर शॉपिंग करने के बाद वो लोग घर आते हैं। ओलिविया उनके घर में रोज़ आती है और तो अब तो चैंग की शादी है, अब तो ओलिविया परमानेंटली इस घर में आ जाएगा कुछ दिन के लिए रहने के लिए। तो ओलिविया अपना सारा सामान लेकर वी मेंशन में आ चुकी थी क्योंकि चैंग की शादी थी, इसीलिए ओलिविया आ चुकी। और जाहिर सी बात है वो उन दोनों के बीच में भी आएंगी। फिर वक्त थोड़ा और बीत जाता है। अब शादी का दिन दिखाया जाता है। चैंग और सिचैन की शादी थी। वो लोग शादी का जहाँ पर शादी होता है ना चर्च में, वहाँ पर चले गए थे वो लोग सब लोग। चैंग भी रेडी हो गया था, सिचैन भी रेडी हो गया था और शादी के दिन वेन चाओ को वांग जी ने इन्वाइट किया था और वेन चाओ आया था और वो वांग जी से बात भी कर रहा था, जिसे देख कर हमारा
विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उन्हें गुस्से से देख भी रहा था। इधर चैंग की शादी सिचैन के साथ फाइनली हो जाता है और फिर शादी होने के बाद फिर सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सिचैन के साथ चैंग की शादी भी हो गई थी और फिर हमें सिचैन और चैंग को दिखाया जाता है जो दोनों वेडिंग चेम्बर में थे और सिचैन ने चैंग को एक क्यूट सा रिंग गिफ्ट किया था और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लग गए थे। उन दोनों ने अपनी फर्स्ट नाइट को बहुत ही क्यूटली स्पेंड किया। उन दोनों का फर्स्ट नाइट बहुत रोमांटिक था और अगले दिन ही उन दोनों का रिसेप्शन था, इसीलिए उन्होंने सबको इनवाइट भी किया था। तो चलिए अब रिसेप्शन का टाइम देखते हैं। रिसेप्शन के टाइम में चैंग बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, वो सबसे मिल रहा था। तभी वहाँ पर विंग अपनी गाड़ी को लेकर आता है। वहाँ से विंग के मॉम डैड और वांग जी भी आते हैं। वहाँ पर ओलिविया भी आई थी क्योंकि ओलिविया भी उनके दोस्त है, इसीलिए उन्होंने ओलिविया को भी इनवाइट किया था। और सिचैन का दोस्त तो वेन चाओ भी है, इसीलिए वेन चाओ भी वहीं पर ही मौजूद था, जिसे देखकर विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि सिचैन और चैंग के साथ साथ वांग जी भी वेन चाओ के साथ अच्छे से बात कर रहा था, जिसे देखकर विंग को बहुत जेलस फील हो रहा था। ओली विंग के पास आती है। उसने कहा, विंग तुम्हारी ओमेगा कहाँ है? तुम्हारी ओमेगा तुम्हें छोड़कर वेन चाओ के साथ कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा है। पहले पहले मुझे नॉर्मल लग रहा था, लेकिन इतना बात क्यों कर रहा है? दोस्त है, दोस्त की तरफ रहना, हम भी तो दोस्त है ना। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ, और फिर विंग बैठ गया। ओली ने कहा, विंग तुम्हें नहीं लगता कि उन दोनों में? तभी विंग ने कहा, ओली चुप हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, और वो दोनों दोस्त हैं। और ये बोलकर विंग चला गया। ओली ने कहा, जो भी कहो, लेकिन जल तो रही है तुम्हारी बहुत ज़्यादा। ओली ने केवल स्माइल किया। फिर हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वो विंग के पास आता है। उसने कहा, विंग चलो कुछ खाना खा लेते हैं, तुमने कुछ भी नहीं खाया ऑफिस से आने के बाद। विंग ने कहा, तुम जाकर खा लो। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। विंग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। फिर वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर वांग जी चला गया वहाँ से। विंग सैड हो गया। वांग जी की तरफ उसने देखा, फिर उसने अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा लिया। थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ पर आता है। उसके हाथ में एक खाने की ट्रे थी। ये देख कर विंग ने कहा, तुम यहाँ पर ये सब क्या लाए हो? वांग जी ने टेबल के ऊपर खाने के ट्रे को रख दिया। उसने कहा, मेरे हस्बैंड ने कुछ भी नहीं खाया है, वो ऑफिस से आने के बाद डायरेक्ट रिसेप्शन पे आ चुका है, इसीलिए उसे बहुत भूख लगी है। मुझे पता है कि वो खाने की बात तो नहीं कर रहा है, अभी नहीं खाना है उसे, लेकिन मुझे उसे खिलाना है। और फिर वांग जी विंग के पास बैठ गया और फिर वांग जी ने कहा, मुँह खोलो। और फिर विंग ने कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। वांग जी ने चॉपस्टिक को उठाया और अपने खाने को लिया। उसने कहा, मुँह खोलो, मैंने कहा ना मुँह खोलो। थोड़ी देर बाद विंग फाइनली राजी हो जाता है खाना खाने के लिए और फिर उसने मुँह खोला और वांग जी ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। ये सब कुछ ओलिविया को देख कर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, ये क्या हुआ? विंग तो अभी इतने गुस्से में था और वो अभी वांग जी के हाथों से खाना खा रहा है। लगता है अब कुछ बड़ा कुछ करना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है इन दोनों के बीच। तो मिलती हुई एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।